ती मला भिणार नाही, कारण प्रभू माझा आश्रय आहे. तरी ती मला भिणार नाही. मोठ्याने, कारण प्रभू माझा आश्रय आहे. तरी ती मला भिणार नाही, तरी ती मला भिणार नाही, कारण प्रभू माझा आश्रय आहे. तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची आहे. त्याच्या दयेला टाळ्या वाजवा. त्याच्या कृपेबद्दल धन्यवाद. मला त्याच्या पंखाखाली आपल्याला आश्रय, दिवसा सुटणारा वार, काळोखात फिरणारी मळी, धबधबारी नाश करणारी पटकी, याची मला भीती वाटणार नाही. मला बाधा होणार नाही, कारण प्रभू माझा आश्रय आहे. मला ठेच लागू नये म्हणून सांभाळतो. तो तुझ्या आपल्या दिव्यदूताला माझ्यासाठी आज्ञा देतो. असा प्रेमळ परमेश्वर आहे माझा. त्या देवावर माझा भरोसा आहे. त्या देवावर मी माझा सर्व हाताला टाकलाय. माझी संपूर्ण भिस्त त्याच्यावर आहे, कारण त्यानं म्हटलंय आपली सर्व चिंता माझ्यावर टाक, कारण मला तुझी काळजी आहे. मला तुझी काळजी आहे. घाबरू नको, भिवू नको. युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी सर्व दिवस तुझ्या बरोबर आहे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद देते बाबा. खरंच तुझं गौरव, तुझी महिमा. सुंदर वेळ हा क्षण टळून जाऊ नये अशी इच्छा आहे. अजून आराधना करत राहावी देते. आम्हाला मदत कर, आम्हाला सहाय्य कर. तुझं गौरव आमच्या आहे. झालेली आराधना तू मान्य केलीस. इथून पुढची वेळ तुझ्या हातामध्ये देते. वचनासाठी आम्ही आमचं हृदय तयार करतो. वचनाची जमीन सुपीक कर. मी पडण्या अगोदर देवबापा त्याला नांगरून काढ आणि तुझी महिमा होऊ दे. तुझ्या दासीला तुझ्या हातात घे प्रभू. इतक्या दुरून तू आमच्यासाठी त्यांना घेऊन आलास आणि खरंच तू त्यांना देवबापा त्याचा आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाही. प्रभू मध्ये त्यांचे श्रम व्यर्थ नाहीये देवबापा. त्यांचं या ठिकाणचं येणं व्यर्थ होणार नाही. आम्ही जागृत झालोय कालच. राहिलं साहिलं उरलं सगळ्याला आज देखील तू पूर्ण करणार आहेस, कारण तू कृष्णाने पूर्ण केलं आहेस. हालेलुया. तुला धन्यवाद देते. तुझ्या अभिषेकाला चालव. भर तुझं गौरव होऊ दे. सर्व आदर मान महिमा मी तुझ्या नावात घेऊ. प्रभू येशू ख्रिस्त आमचं तारणाऱ्याच्या सामर्थ्य नावात प्रार्थना मागते, म्हणून तू ऐक. त्या मंडळी मोठ्याने म्हणे सर जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया, इस बात के लिए अपन हिंदी तो सबको आता है, हिंदी समझ में आ जाएगा. तो परमेश्वर का धन्यवाद हो ये समय के लिए, ये दिन के लिए. और मैं विश्वास करती ये दिन परमेश्वर की ओर से नियुक्त था. प्रेज़ द लॉर्ड. तो थोड़ा भी पता नहीं मैं मतलब कैसे हाँ बोलती. मुझे बहुत ही वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम था ये हफ्ता, और स्पेशली 25 तारीख को था. लेकिन मैंने हाँ बोला, फिर बाद में लगा अरे वो दिन चला जाएगा. लेकिन ये मैं सोचती हूँ परमेश्वर की ओर से था. परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने उस बात को ब्रदर आशीष और रेखा के अंदर डाला कि वो मुझे बुलाए. उन्होंने प्रभु के दास और दासी से पास्टर कमलाकर और प्रतिभा से उन्होंने बात करा, और प्रभु का आत्मा ने उनसे भी बात करा. परमेश्वर अपने बातों को कंफर्म करते. हालेलुया. कंफर्म करते. मैंने हाँ बोला, इन लोगों ने पूछा हाँ बोला, इन्होंने यहाँ बोला हाँ हो गया, और परमेश्वर की ओर से. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. सारा आदर महिमा परमेश्वर को देते. आदर महिमा धन्यवाद के योग्य हमारा परमेश्वर है. जो कुछ है हम मर मिटने के ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है. प्रेज़ द लॉर्ड. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, 2 मिनट तक प्रार्थना में जाएंगे.
Praise the Lord, Holy Spirit God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit God. आप हम लोग के बीच में है पवित्र आत्मा, अदृश्य रूप में प्रभु आप हम लोग के बीच में चलने फिर रहे। यीशु मसीह आपने कहा था मैं तेरे बीच में चला फिरा करूंगा, तेरे बीच में तेज में होकर दिखूंगा। हाँ यीशु मसीह आप हम लोग के बीच में है प्रभु यीशु मसीह। आपने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधलों का फाटक इसे प्रबल नहीं करेगा यीशु मसीह। आप कलीसिया के सर है यीशु मसीह, हम लोग सब आपके देह के अंग है प्रभु यीशु मसीह। आप अपने अंगों की रक्षा करना जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, उस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब हम लोग आपकी उपस्थिति में बैठे, हम बोलने वाले सुनने वाले हम सब आशीषित होना चाहते हैं प्रभु। हम लोग की आत्मिक काने खुल जाए, हम आपकी आवाज को पहचाने, आपकी आवाज को हम ग्रहण करें, आपकी आवाज को हम लोग सुनने वाले बने। पवित्र आत्मा आप गाइड करना, आप लीड करना, किसी का भी माइंड डाइवर्ट ना होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा पिता हर एक के मन दिमाग विचारों को आप अपने कब्जे में ले लेना। ना तो किसी के बल से कुछ होगा, ना तो किसी की शक्ति से, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है परमेश्वर। कब्जा कर लीजिए डैडी, डाइवर्ट डिस्ट्रैक्ट ना होने, मन विचलित ना होने पाए, आप कंट्रोल कर लेना प्रभु। तमाम अगर शैतान की कोई भी योजना कुछ भी अगर इस फेलोशिप के विरोध में, कलीसिया के विरोध में आ रहा परमेश्वर, शैतान की सारी युक्तियों को, छुपी हुई चालों को मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं अपने पांव से रोक देती हूँ। यीशु के नाम से निष्फल करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से निष्फल। शैतान तेरी युक्तियां नहीं चलेगी, यीशु मसीह के नाम से नहीं चलेगी। तू हारा हुआ, यीशु मसीह ने तेरे सर को कुचल दिया, यीशु मसीह ने तेरा खुल्लम तमाशा कर दिया। तेरा कोई अधिकार कलीसिया में नहीं है। अपनी सारी सेना को लेकर यीशु के नाम से डिसअपियर हो जाए, यीशु के नाम। We cover ourselves under the power of the blood of Jesus. यीशु मसीह आपके लहू के अंदर हम लोग सब छुप जाते हैं। आपका लहू उत्तम बात है, आपका नाम महिमा पाए। हम लोग सब करते हैं, आप बड़े यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। एंजॉय करते आराधना करते कि नहीं करते? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। अच्छे क्वायर के लिए, अच्छे प्रभु दास और दासियों के लिए, लीडर्स के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु कुछ करने पर है, मैं विश्वास करती हूँ सतारा पर परमेश्वर का कुछ योजना है। हमें प्रार्थना के भाव में बैठे, अंदर ही अंदर प्रार्थना करना। प्रभु ने सबके लिए अच्छी योजना रखा है। प्रभु कहते हैं जो योजना मैंने तुम्हारे लिए रखा वो लाभ का ना कि हानि का है। प्रभु का प्लान है, बिना प्लान के आज तक हम जीवित नहीं रह सकते। अगर जीवित है तो ये उनकी करुणा का फल है। और हम जो भी करेंगे, चर्च बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और जब प्रार्थना कर रहे थे प्रभु का दास पास्टर उस समय, और जो मैंने मैसेज तैयार करा उससे थोड़ा सा कनेक्टेड है अपने देश के लिए। हमें प्रार्थना करना, हम सब जानते हैं हमारे देश में क्या हो रहा है, सब जानते हैं। अननेसेसरी निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और ये हम होने नहीं देंगे। ये हमारी पीढ़ी में तो नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम से मैं बोलूं, ठीक है? हम साधारण लोग नहीं है, हम असाधारण लोग हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है कि नहीं? यस, वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, सूर्य चंद्रमा को बनाया, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ में नहीं है लेकिन हमारे भीतर है। जैसे हम सोचेंगे वैसे हम हो जाएंगे। अगर आज सोचेंगे मैं कमजोर हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, तो वही है। प्रभु ने बोला तुम्हारे और मेरे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ध्यान से सुनना, आकाश और पृथ्वी का, आपको नहीं मालूम कितना अंतर है? बोले उतना अंतर है प्रभु के विचारों में और हमारे आपके विचारों में, उतना अंतर है। आपको और हमको वचन के अनुसार चलना, दैट्स ऑल। हमें अच्छा लगे या ना लगे, हम अपने फीलिंग के अनुसार नहीं चल। जो बाइबल कहता, जो बाइबल आपके और हमारे बारे में कहता, वही है, हम वही है, दैट्स ऑल। परमेश्वर की दृष्टि में कोई मेल नहीं है, कोई फीमेल नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जो तैयार है, जो उपलब्ध है, जो अवेलेबल है और जो मतलब शुद्ध
परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस युग में परमेश्वर ने कहा कि तुम एक चुने हुए वंश हो, राजमंदारी याजकों के समाज हो, अंधकार में से ज्योति में लाए उनकी महिमा करने के लिए। चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना, विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर चाहते कि मेरे लोग आनंदित रहे, मेरे लोग उनकी महिमा करें। बड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना नो, नकारात्मक बातें नहीं कहना, हम वही कहेंगे जो परमेश्वर ने कहा है। That's all। आप समझ रहे चर्च? प्रैक्टिस करो, इसको अपने जीवन में लागू करो, है ना? इसको हम इम्प्लीमेंट कर ले अपने जीवन में, ताकि हम वही बन जाए जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। हम साधारण नहीं है, प्रभु कहते हैं तुम एक आयरन पिलर हो। प्रभु ऐसे देख रहे हैं आपको, हमको, तुम एक लोहे के खंबा हो कि नहीं? लोहे के खंबे को कोई तोड़ सकता है क्या? नहीं तोड़ सकता। कोई गिरा सकता? नहीं गिरा। तो हम जो कुछ भी परमेश्वर के लिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह को स्मरण करके हम कर रहे हैं, वो सारी बातों का परमेश्वर प्रतिफल देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो कुछ भी आप कर रहे हो, यीशु मसीह को याद करके, यीशु मसीह को स्मरण करके, यीशु मसीह की महिमा के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, वो सारी बातों को परमेश्वर ने रिकॉर्ड किया है। परमेश्वर स्मरण करते, भूलते नहीं है। बहुत बार लगता है कि नहीं हमें भूल गया, परमेश्वर नहीं भूलता। एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैंने तेरे चेहरे को अपने हथेली में खोद के रखा और तेरे शहर में ना हमेशा मेरे सामने रहा। That's all। प्रभु ने बोला है, हम विश्वास करते हैं। ये परमेश्वर की बातें हैं, ये परमेश्वर बोल रहा, कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है। कौन है जो बोलेगा और हो जाएगा अगर परमेश्वर ने आगे नहीं दिया तो? समझते? जब ये गॉड ने बोला, ये परमेश्वर बोल रहे हैं। आप निकालिएगा विलाप गीत 3:37। ये कौन है जो बोले और जब तक अगर परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिया वो नहीं पूरा होगा। That's all। इसलिए मनुष्यों की बातों से अपन को डरना नहीं है। विलाप गीत 3:37 मराठी में मिलेगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप ऊंची आवाज में। यस। प्रभूने आज्ञा केली नसल्यास कोण बोलला आणि त्याप्रमाणे घडून आले। यस। और आगे उसमें भी बहुत अच्छे से अनिष्ट व इष्ट ही परस्परांच्या मुखातून येत नाही। 3:37 है। आप पढ़िएगा फिर से एक बार। प्रभूने आज्ञा केली नसल्यास कोण बोलला आणि त्याप्रमाणे परमेश्वर ने आज्ञा दिया, है ना? परमेश्वर आज्ञा देगा, जब तक परमेश्वर आज्ञा नहीं देगा कौन है जो बोलेगा हो जाएगा? आप बताइए। हमारी बातों में कुछ भी नहीं है, परमेश्वर की बातों में सामर्थ्य। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम निकल बता रहे कि यीशु मसीह ने बोला मेरी बातों में जीवन है और आत्मा है। जीवन है और आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। अगर इस वचन को हम ग्रहण करेंगे, ऑनर करेंगे, रिसीव करेंगे, विश्वास करेंगे, तो निश्चय उसमें जो परमेश्वर का, वी डोंट सी दैट, हम नहीं देख रहे, हम विश्वास कर रहे, हम विश्वास करें। यस गॉड, है ना? जो परमेश्वर के वचन का आदर करेगा, परमेश्वर उनका आदर करेगा। तो निश्चय इसमें जो परमेश्वर का आत्मा है वो निकल कर प्रकटीकरण करना होना शुरू कर देगा, वो मैनिफेस्ट होगा, वो कार्य करेगा, क्योंकि हमने इस पर विश्वास किया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ये कहता जो कुछ भी, और ये साल मैं सब विश्वास करती, मैंने आत्मा में सेंस करा कि ये साल परमेश्वर क्या करेगा, उनको उनके कार्यों का प्रतिफल देने का नियुक्त समय आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो कुछ भी कलीसिया के लिए कर रहे हैं, कलीसिया के लिए, यीशु मसीह के लिए, आपका परिश्रम यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, नहीं जाएगा व्यर्थ। चर्च या वचन आप निकालेगा 1 कोरिन्थियंस 15:58। 1 कोरिन्थियंस 15:58। मैं हिंदी इंग्लिश मराठी में करती हूँ। 1 कोरिन्थियंस 15:58। म्हणून माझ्या प्रिय बंधूंनो, प्रभूमध्ये तुमचे श्रम व्यर्थ नाही हे तुम्ही जाणून आहात।
प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, आराधना करना नहीं छोड़ना, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना, आज्ञा का पालन करना नहीं छोड़ना, कलीसिया में आना बंद नहीं करना। हालेलुया। है ना? तुम स्थिर, क्योंकि तुम्हारा जो भी करे चर्च, निश्चय परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, देगा, निश्चय देगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर आपके एक एक बातों को क्या कर रहा? स्मरण कर रहा है। हम पीछे जो भी आपको विश्वास दिया, और यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन कैसा जीवित रहेगा? कैसा जीवित रहेगा धर्मी जन? विश्वास के द्वारा, है ना? ये नीति, ये प्रिंसिपल, ये मेथड ऐसा बोलना चाहिए, ये रूल परमेश्वर ने रखा। मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिए। अगर विश्वास नहीं है इन वचनों में, परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, तो हम जी नहीं पाएंगे चर्च। जो इन्होंने बोल दिया हम विश्वास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप निकालिएगा हिब्रू 10 निकालिएगा, 10 का 35, 10 का 35, इब्रानियों 10 का 35। म्हणून आपले धैर्य सोडू नका, त्याचे प्रतिफल मोठे आहे। आमेन। त्याचे प्रतिफल मोठे आहे। जब मैं यहाँ पर आई थी, मोटे बोले तो मेरे को याद आ रहा है ना, मोटे यानी हम लोग हिंदी में मोटे यानी मोटे, है ना? हम यहाँ पर आए, बोले ही मोटी है ही लहान है। मैं बोले लोग मेरे को मोटी बोल रहे हैं, मोटी बोल रहे हैं, तब यार। तो बाइबल क्या कहता है कि तुम्हारा प्रतिफल क्या रहेगा? मोटा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ा प्रतिफल हिंदी में लिखा हुआ, तुम्हारा प्रतिफल क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। हमारा परमेश्वर हमारी विनती, हमारी कल्पना से बढ़कर परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बड़ा इसमें प्रभु का वचन कहता है, आप थोड़ा सा ऊपर से पढ़िएगा सिस्टर, 34 से। हाँ 34 से पढ़िएगा। कारण बंदीवानाबरोबर तुम्ही समदुखी झाला आणि आपली स्वतःची अधिक चांगली मालमत्ता आपल्याजवळ आहे व ती टिकाऊ आहे हे समजून तुम्ही आपल्या मालमत्तेची हानी आनंदाने सोसली। म्हणून आपले धैर्य सोडू नका, त्याचे प्रतिफल मोठे आहे। आगे पढ़िएगा। तुम्ही देवाच्या इच्छेप्रमाणे वागून वचनानुसार फल प्राप्ती करून घ्यावी, म्हणून तुम्हाला सहनशक्तीचे अगत्य आहे। आमेन। हालेलुया। अरे कितना लिखा, देख मैं मतलब ताकि तेरी इच्छा को पूरा करो। अंतर पहला जो कुछ भी हमारा जो विश्वास है, प्रभु कहते हैं कि उसको मत फेंको, उसको दूर मत करो, इसको मत हटाओ। निरंतर प्रभु के कार्यों में हम आगे बढ़ते जाए। आप कुर्सी भी रख रहे, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निश्चय, निश्चय चर्च, निश्चय। आकाश पृथ्वी चल जाएगा, परमेश्वर का वचन नहीं चलेगा। आप निकालेंगे ये सारे, आप जो भी कर रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग परमेश्वर कर रहा। मलाकी निकालेगा, मलाकी 3:16। तेव्हा परमेश्वराचे भय बाळगणारे एकमेकास बोलले, ते परमेश्वराने कान देऊन ऐकले। परमेश्वराचे भय धरणारे व त्याच्या नामाचे चिंतन करणारे यांची एक स्मरण वही त्या समोर लिहिण्यात आली। हालेलुया। उनके सामने एक पुस्तक लिखी गई। आप जो कर रहे हो, जो कर रहे, आप सोचे नहीं प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मैं प्रार्थना कर रहा, मैं देश के लिए प्रार्थना कर रहा, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा, मैंने इनके लिए प्रार्थना करा, मैंने प्रार्थना करा, वो ठीक हो गए, वो चंगे हो गए, लेकिन कुछ प्रतिफल परमेश्वर आप नहीं कर रहे। नहीं, आप एक एक काम जो आप कर रहे ना, उसका रिकॉर्डिंग हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा चर्च में, इसलिए आप प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। प्रार्थना करना ना छोड़े, धन्यवाद का बलिदान करना ना छोड़े। हम देंगे धन्यवाद परमेश्वर। निश्चय आप करो और निश्चय परमेश्वर उसको आपको आशीष करेगा। एक किताब लिखी जा रही है आपके नाम से, बाइबल ये बताता है। लिखा जा रहा है कि नहीं जा रहा? यस, हम देखेंगे। हम बाइबल से उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, जो उन्होंने किया उसका प्रतिफल परमेश्वर उसको क्या कर रहा? दे रहा। हालेलुया। प्रार्थना में आप प्रार्थना करते जाओगे, निश्चय परमेश्वर का। और इसमें लिखा जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, वो भी लिखा। कोविड के समय ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया, एक रेमा वर्ड के समान आया, है ना? आप निकालेंगे नीति वचन 19 का 23, 19 का 23,
निश्चय जानो, निश्चय जो भी हो, परमेश्वर मनुष्य ने की झूठ बोले, परमेश्वर मनुष्य ने की बोल के ना करे, परमेश्वर मनुष्य ने की वो बदल जाए। नीति वचन 19:23। परमेश्वराचे भय जीवन प्राप्तीचा मार्ग होय, जो ते धरितो तो सुखाने नांदतो, त्याचे वाईट होणार नाही। आमेन, हालेलुया। कोई भी विपत्ति उसके पास नहीं आएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ, मतलब कोई भी ऐसा बात है, they will not be visited by evil, मतलब नहीं आएगा आपके घर पे, जो परमेश्वर के भय में चलते। ये अपन को निश्चय होना चाहिए, यस प्रभु हमें डरना नहीं है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया, संयम की आत्मा, सामर्थ की आत्मा और प्रेम की आत्मा दिया। हम जानते प्रभु, आप जानते कि मैं भय में चल रही कि नहीं चल रही, और आपका वचन कहता कि जो परमेश्वर के भय में चलेगा उसके ऊपर कोई भी विपत्तियां नहीं पड़ने की। हालेलुया। ये निश्चय है, आप क्लेम कर सकते, आप प्रभु से बोल सकते, प्रभु आप जानते परमेश्वर मैं आपके भय में चल रही कि नहीं चल रही। हालेलुया। हम क्लेम कर, हम डिमांड कर सकते गॉड से, गॉड आपने बोला परमेश्वर, आपने बोला परमेश्वर कोई विपत्ति नहीं आएगा, यानी नहीं आएगा। Praise the Lord। इसलिए हमें परमेश्वर के भय में चलना भी जरूरी। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, परमेश्वर जानता, और कोई नहीं जानता, तो हम उसको क्लेम कर सकते, हम डिमांड कर सकते, गॉड आपका वचन नहीं कहता, आप जानते डैडी, आप मेरे को जानते डैडी कि मैं कैसी चल रही हूँ प्रभु, तो आपका वचन यही कहता परमेश्वर आपने अपने नाम से ज्यादा, परमेश्वर ने अपने वचन को क्या दिया है, महत्व दिया है। अपने नाम से ज्यादा, नाम तो बहुत ही सामर्थ्य है परमेश्वर, इसमें कोई शक नहीं है, उसका सामर्थ्य तो समझ के परे है, ठीक है, लेकिन अपने नाम से ज्यादा उन्होंने अपने वचन को महत्व दिया है। Praise the Lord, praise the Lord church, हालेलुया। परमेश्वर के भय में चलो, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे आपका भय में, ना भी करती प्रभु, जब तक जीवित तो इस पृथ्वी में मैं हूँ, या आपका आना प्रभु, जब तक मैं आपके भय में चलूं, आपका भय मांगती रहूं। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया, ये सब मांगो भैया, ये सब ईश्वर परमेश्वर आशीष करे। प्रभु ने बोला पहले मेरे धर्म में राष्ट्र की खोज कर ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हम यही मांगे प्रभु, आपने कहा मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो हमारे समझ के परे, हमारे समझ, हमारे विनती से बढ़कर परमेश्वर कार्य करने चाहिए। अब परमेश्वर का वचन कहते हैं, इफिशियंस निकालेगा 3:20, इफिशियंस 3:20, जितना आपने नहीं सोचा, जितना आपने कल्पना नहीं करा, उससे बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जाए। कैसे निकालेगा? 3:20। जास्तीत जास्त अर्थात आपल्या मागण्या किंवा कल्पना या पलीकडे आपल्यामध्ये कार्य करणाऱ्या शक्तीप्रमाणे अधिक्याने कार्य करावयास जो समर्थ आहे। यस, हालेलुया। अब वो ऐसा सामर्थ्य है, वो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो कि हम में कार्य करता है। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक, युगान युग तक होती रहे। उस सामर्थ के अनुसार अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर है कि नहीं? यस है ना। हम देखी हुई बातों को नहीं, अनदेखी हुई बातों को देखते हुए अपन क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके अंदर, वो सामर्थ हमारे अंदर से क्या होना? मैनिफेस्ट होना। वो सामर्थ हमारे अंदर से क्या होना? प्रकटीकरण होना। वो सामर्थ हमारे अंदर से क्या होना? रिलीज होना। और ये साधारण सामर्थ नहीं है, हम साधारण लोग नहीं है। वचन कहता है ना, इंग्लिश में लिखा यू आर पेक्यूलियर पीपल है, ये मतलब अजीब से लोग है भैया। हम लोग बहुत अजीब है कि नहीं? है कि नहीं? अजीब है, अजीब हम लोग नहीं समझ पाएंगे अपन को, लेकिन आप और हम जानते अपन वचन के अनुसार जो अपन है, प्रभु का सामर्थ हमारे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, परमेश्वर के
आराधना करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, हम परमेश्वर को हम लोग अजीब लोग ही है। बहुत सारी विपत्तियां धर्मियों पर पड़ती थी, लेकिन परमेश्वर उन सबसे उनको छुड़ा लेता। हम पढ़े में नहीं आएंगे उसमें, क्योंकि प्रभु ने आपके और हमारे हाथ को थामा हुआ है, छोड़ा नहीं है चर्च, छोड़ा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का हर बात के लिए अंत का समय बहुत भयंकर रहेगा, अपन सब जानते हैं, है ना। इसलिए कल परमेश्वर का वचन कहता तो उठ, तू प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश हो गया और परमेश्वर का महिमा तेरे ऊपर क्या हो गया, उदय हो गया। देव परमेश्वर बोलते, संसार में क्या है, घोर अंधकार छाया हुआ है, घोर। और परमेश्वर चाहते तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो। तुम क्या हो, जगत के ज्योति हो। तुम नमक, तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। ये परमेश्वर का ज्योति आपके और हमारे अंदर है। ये ज्योति को कोई नहीं मिटा सकता जब तक हम ना चाहें। चर्च, हम किसी को ब्लेम ना करें, हम किसी पे दोष ना लगाएं। ये परमेश्वर का ज्योति, ये साधारण ज्योति नहीं है। चर्च, ये ज्योति हमारे अंदर, और प्रभु कहते तुम जगत की ज्योति हो। कलीसिया जगत की ज्योति है। कलीसिया जगत का क्या है, नमक है। और नमक क्या काम करता है, प्रिजर्व करता है। अचारों में नमक डाल दो तो क्या होगा, नमक खराब होगा क्या, नहीं सॉरी, अचार खराब होगा क्या, नहीं होगा। तो कलीसिया के द्वारा ही परमेश्वर अपनी सामर्थ को बताएगा। और कलीसिया कौन है, आप और हम है। चर्च, ये जनरेशन, इस जनरेशन को परमेश्वर ने क्या करा, चुना है परमेश्वर ने आपको चुना है। और कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपनी बड़ी सामर्थ को बताना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लुंज पुंज ना रहे, कटनी को शैतान खत्म करना है, खत्म करना कि नहीं करना है, कर रहे हैं। हम कलीसिया को उठना है, कलीसिया को प्रार्थना करना है, कलीसिया को परमेश्वर ने जो सामर्थ दिया है, जो अधिकार दिया है, उसे इस्तेमाल करना है। उसे इस्तेमाल करना। अधिकार ले लिया हमने, सामर्थ ले लिया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है ना। विश्वास दिया, सबको दिया विश्वास, सबको। मेजर ऑफ फेथ गॉड ने सबको दिया, बाइबल यही कहता है। और अपना प्रेम अपनी आत्मा के द्वारा उंडेल दिया, उंडेले का नहीं उंडेला, अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम को, उनका प्रेम जो निस्वार्थ है, उनका प्रेम जो अनकंडीशनल है, उनका प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, वो प्रेम, उनका प्रेम आत्मा के द्वारा आपके हमारे अंदर उंडेल दिया है, हमारे मनों में डाल दिया है। रोमियो 5:5 निकालिएगा, रोमियो 5:5। वो प्रेम प्रकट होना है, वो प्रेम प्रकटीकरण होना, वो प्रेम हमारे जीवन से दिखना चाहिए। अगर हम यीशु मसीह के लोग हैं तो। आणि आशा लाजवीत नाही, कारण आपल्याला दिलेल्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आपल्या अंतःकरणात देवाच्या प्रीतीचा दर्शाव झाला आहे। आमेन, हालेलुया। हिंदी में पढ़िए जिसके पास अगर हिंदी बाइबल होगा। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला है। परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाल दिया, डाला है। हम स्वार्थी हो जाते हैं। मैं ही रहेगा। बता रहे वो प्रेम कहाँ गया, परमेश्वर का प्रेम। जब हम लोग पापी थे तभी परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेज दिया। हम पर ने कुछ नहीं करा उनके लिए, अपन ने कुछ किया उनके लिए, कुछ भी नहीं करा, फिर भी उनका प्रेम, प्रेम ने उनको विवश करा, स्वर्ग में से नीचे उतर आए। प्रेम ने उनको मनुष्य बना दिया, दास का रूप ले लिया, मृत्यु को सहा, क्रूस को सहा। प्रेम, ये उनका प्रेम है। प्रभु सबसे नहीं बात कर रहे, प्रभु उनसे नहीं बात कर रहे, प्रभु आपसे हमसे बात कर रहे। हालेलुया। कहाँ वो प्रेम, हमारे अंदर दया होना है, प्रेम आना। प्रभु वो लोग कैसे मर रहे, प्रभु कौन उनके लिए प्रार्थना करेगा, कौन उनके लिए प्रार्थना करेगा। कलीसिया ही है, अधिकार दे दिया। प्रभु कहते दे, मैंने तेरे को अधिकार दे दिया,
सामर्थ दे दिया सांप और बिच्छुओं को रोकने का। कोई वस्तु से तेरी हानि नहीं होगी। ये परमेश्वर ने बोला है, कोई मनुष्य ने नहीं बोला है। हालेलुया। आपको इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना वो नाम को। यीशु के नाम से शैतान तू कलीसिया के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में, हमारे देश के विरोध में, जो भी तू है, तू जहां कहीं पर भी होगा, तेरे प्लान को हम यीशु मसीह के नाम से क्या करते हैं? ब्रेक। हालेलुया। करना है, बोलना है। नहीं बोलोगे वो ओवरटेक करेंगे, इसकी जिम्मेदारी हम है, और कोई नहीं है, हम है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वो नाम लेके क्या कर रहे हो? वो नाम तो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो पवित्र नाम है, वो सामर्थी नाम है, जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे। ये किसने बोला? ये हमारा परमेश्वर ने बोला है। वो कौन है जो बोलेगा हो जाएगा जब तक हमारा परमेश्वर आ जाएगा। समझ में चर्च? यूज नहीं, उस नाम को इस्तेमाल करके लेके नहीं बैठ जाओ, रोना नहीं। हम कम नहीं, यीशु मसीह में अपन क्या है? जो मुझे सामर्थ देता उसके द्वारा हम सब कुछ। ठीक है, प्रार्थना करना है, देश के लिए प्रार्थना करना, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करना। करोगे इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, निश्चय देगा, आपके समझ के परे देगा। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ा, ऐसी बातों को उनके लिए तैयार करके रखा तो परमेश्वर से। आमेन, आमेन। निश्चय परमेश्वर आशीष करेगा। अपन यहाँ पर देखेंगे, आप निकालिए यस्तर की किताब निकालिएगा। यस्तर हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप लोग सब जानते हैं, जो नहीं जानते अपने घर में जाके अपन जानते हैं कि हामान जो है, जो प्रभु के लोगों के दुश्मन था, आज है प्रभु के लोगों के विरोध में बहुत दुश्मन है कि नहीं? है कि नहीं? आप जानते हैं, आप जानते हैं, उसको हमको चुप नहीं रहना। ठीक है, अब यहाँ पर देखते अपन मोर्देका जो है और हामान जो है, हामान का जो आत्मा अभी भी हमारे देश में है। प्रभु के लोग, हम यहूदी है ना, हम आत्मिक यहूदी लोग हैं, वी आर द स्पिरिचुअल इजराइल। हम इजराइल है, आत्मिक इजराइल है। हमारे विरोध में अभी भी हामान की जो आत्मा है, जो मारना चाहता है, खत्म करना चाहता, जाति को मिटा देना चाहता, इजराइल के विरोध में कार्य करता, इजराइल के देश को, उस नाम को मैप से हटाना चाहता। क्या प्रभु ऐसे होने देगा? क्या नहीं। लेकिन आपको और हमको क्या करना है? कुछ दिया है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और प्रार्थना के लिए ही शैतान क्या करता? समय नहीं देगा। बाकी सब काम के लिए आपको समय मिल जाएगा। ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, नहाना, धोना, खाना बनाना, खिलाना, घूमना, शादी में जाएंगे 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बैठे रहेंगे वहां पर। प्रभु का आपका बात कर, मैं नहीं बोल रही, बहुत समय हम ऐसे बिता देते हैं, ऐसे बिता देते हैं। प्रभु का आत्मा बात कर रहा है, मैं नहीं जानती, आप जानते हैं, प्रभु का आत्मा जानता है किससे बात कर रहा है। प्रभु किससे बात कर रहा है? हमें ऐसे समय नहीं वो कर सकते, गवा नहीं सकते। एक दिन में कितना घंटा है? 24 घंटा। कितना घंटा प्रभु को देते हैं? कितना घंटा प्रभु को देते हैं? कितना घंटा देते हैं? कितना समय? 1 घंटा, आधा घंटा, कितना? आप जानते प्रभु से आप ठीक है, कितना समय? प्रभु विशेष लोगों से बात कर रहा, सबसे नहीं बात कर रहा। आप समझ रहे? आप प्रभु विशेष, आप जानते, प्रभु जानता है। प्रभु ने चुना आपको ये समय के लिए, और प्रभु का आत्मा से बात कर रहा ऐसे समय के लिए। यस्तर रानी को मोर्देकाई ने खबर भेजा, कौन जाने ऐसे समय के लिए तुम राज में आए हो, कौन जाने आपको और हमको इस पीढ़ी में अपने राज में परमेश्वर ने शामिल कर दिया। हालेलुया, शामिल किया है। इस पीढ़ी में आपको चुना है परमेश्वर ने। हर एक पीढ़ी में परमेश्वर चुनते हैं। कल भी मैंने बता रही थी, अपने पीढ़ी में दाऊद राजा को चुना, एलिया को चुना, एलिशा को चुना, नेहमिया को चुना, एजा को चुना, दबोरा को चुना,
एस्तर को चुना, चुना कि नहीं चुना? चुना। हर एक पीढ़ी में, ये पीढ़ी में परमेश्वर आपसे हमसे बात कर, हमें गवाना नहीं चाहती। इस समय जो अनुग्रह हुआ है हमारे और आपके ऊपर, पौलुस कहता है जो अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ उसे मैं व्यर्थ जाने नहीं दूंगा, नहीं बेचूंगा किसी बात के लिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। समझ रहे हैं? यस। प्रभु आपसे बात कर रहा, उम्मीद कर रहा है। प्रभु की आंखें पृथ्वी की चारों ओर घूम रहा है, टू एंड फ्रो, शायद हम अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए जो उसके धार्मिकता के उनके धार्मिकता के अनुसार चलते हैं। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ देखते हैं कि हामान मतलब मोर्देका के पूरे यहूदी को मार डालना चाहता, और उसने प्लान कर लिया। उसने कितना फीट, 50 फीट क्या करा, उसने फांसी को बना लिया। चिढ़ता था उससे, मोर्देका से बहुत, और मोर्देका ने गुप्त में रखा था कि मतलब मैं यहूदी करके नहीं बताऊंगा, लेकिन बाद में उसको मालूम हो गया क्योंकि वो खड़ा नहीं होता था जब भी वहां से निकलता था। वो चिढ़ गया और उसने प्लान करा, और प्लान करके वो सोच रहा था कि मैं जाऊंगा और राजा से बोलूंगा, राजा ये यहूदी है ना, क्या करे इसको, पूरी जाति को क्या करना, खत्म करना। आज बहुत लोग चिढ़ते कि नहीं चिढ़ते, मसीह में चिढ़ते कि नहीं चिढ़ते, क्योंकि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यस बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, संख्या में बहुत बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है अंत के दिनों में लोग धाराएं किनाए क्या आएंगे, कलीसिया में आएंगे, और परमेश्वर का भवन सब पहाड़ों से क्या किया जाएगा, ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक घरों के ऊपर, हर एक सभा के ऊपर परमेश्वर का क्या रहेगा, ज्योति चमकेगा। ये प्रभु का प्रॉमिस है, इसलिए अपन को डरना नहीं है, भय की आत्मा नहीं दिया, सामर्थ प्रेम की आत्मा दिया। यहाँ पर देखते ये आता है, और उसी रात को निकाले एस्तर की किताब 6 का 1 पढ़िएगा, 1 और 2। त्या रात्री राजाची झोप उडाली, तेव्हा त्याच्या आज्ञेने इतिहासाचा ग्रंथ आणून लोकांनी त्याच्या पुढे वाचला। त्यात हा मजकूर होता, अश्ववेध रोष राजाचे खोजे द्वारपाळ असत, त्यापैकी दोघे बिगथान व तेरेश यांनी राजावर हात टाकण्याचा बेत केल्याची मर्दकयाने खबर दिली। तेव्हा राजाने विचारले की या कामगिरीबद्दल मर्दकयाचे काही गौरव अथवा मान सन्मान करण्यात आला काय? त्याच्या खिदमतीत असलेल्या सेवकांनी त्या सांगितले त्याच्या बाबतीत काही करण्यात आले नाही। राजाने विचारले चौकात कोण आहे? त्यावेळी तयार केलेल्या फाशी देण्याच्या खांबावर मर्दकयास फाशी द्यावी अशी राजापाशी विनंती करावयास हामान राज मंदिराच्या बाहेरच्या चौकात आला होता। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखते राजा है और 2 द्वारपाल पे जो बैठने वाले चौकीदार जो गार्ड है वो राजा को मारना चाहते थे, और मोर्देकाई ने क्या करा, बता दिया, और राजा क्या हो गया, बच गए। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बहुत बड़ा काम राजा के लिए किया, राजा के लिए किया कि नहीं करा, करा। उसका प्रतिफल उसको मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, राजा देना चाहिए कि उसका जान बच गया, उसका प्राण बच गया। दुश्मन उसके विरोध में प्लान कर रहे थे लेकिन वो बच गए, लेकिन राजा ने कोई भी प्रतिफल नहीं दिया, लेकिन इतिहास की किताब में लिखा गया। ठीक है, अब क्या हो रहा, मोर्देकाई को मारने के लिए, यहूदियों को मारने के लिए हामान क्या कर रहा, फांसी का फंदा। लेकिन बाइबल कहता है उस रात राजा को नींद नहीं आई, परमेश्वर ने राजा की नींद को छीन लिया, बेचैन कर दिया। जो हमारे विरोध में जाएगा परमेश्वर उन्हें क्या करेगा, बेचैन कर देगा, उनके आंखों से नींद को छीन लेगा। वो रेस्टलेस, वो पीसलेस, वो स्लीपलेस हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु करेगा आपके लिए, हमारे लिए, अगर हम सतर्क रहें, हम जागृत रहें, हम अलर्ट रहें, हम प्रार्थना में बने रहें, हम यीशु मसीह में बने रहें, प्रभु हमारे लिए युद्ध लड़ेगा। ये यहाँ पर ऐसा करने के बाद, और जब राजा, प्रभु ने उसकी आंखों से नींद को छीन लिया, उसने और कुछ नहीं मंगाया। राजा लोग क्या दारू वारू मंगाए, पिएंगे कि नहीं पीते, है ना, वो कुछ नहीं मंगाया। मतलब ये एस्तर की किताब में एक अदृश्य रूप में परमेश्वर का आत्मा वहां पर काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर वहां काम कर रहा था, और मैं ऐसा विश्वास करती प्रभु ने उसकी आंखों को भी उसी साल पर जब इतिहास की किताब खुली गई तो उसकी आंखें वहीं पड़ी जब मोर्देकाई ने क्या करा, उसके प्राण को बचाया। तुरंत उसने बोला कि इसने ये काम करा,
क्या इसको कोई प्रतिफल दिया गया क्या? क्या इसकी प्रतिष्ठा हुई क्या? वहां पूछा गया तो उन्होंने बोले नहीं। उन्होंने बोले, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर ये मोर्देखाई जाके राजा से बोल सकता, राजा देख मैंने तुझे बचाया था, अब ये हामान हम लोग को मारना चाह रहा है ना, जाके बोल सकता, लेकिन उसने वो काम किया नहीं किया। मोर्देखाई ने क्या करा? वो विश्वास योग्य होकर प्रार्थना में लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? वो अपने लोगों के लिए, अपने यहूदी भाई, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, चर्च आप प्रार्थना में लगे रहे। आप अपने क्लोसेट में, अपने बंद दरवाजे में आप प्रार्थना करते जाइए। कोई जाने या ना जाने ये परमेश्वर, मनुष्यों के हाथ में बढ़ाना घटाना नहीं है। किसके हाथ में है? परमेश्वर के। ये विश्वास योग्य होकर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा पढ़ देंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं, 4 में देखिएगा। जब मोर्देखाई ने जान लिया क्या क्या किया गया, तब मोर्देखाई वस्त्र फाड़कर, टाट पहनकर, राख डालकर, नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुर्बल शब्द से चिल्लाने लगा। अब ये राजभवन के फाटक क्या करने लगा? वो प्रार्थना में लगा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे ये नहीं बोला, अरे मैंने आपको मदद करा, मैंने ये करा, वो करा, आप मेरे लिए करो, नहीं बोला। किसी मनुष्य के पास नहीं गया, लेकिन प्रार्थना में बैठ गया अपने भाई बहनों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने यहूदियों के लिए वो प्रार्थना करना। उसने बिल्कुल नहीं बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर वहां पर काम कर रहा है। परमेश्वर ने देखा कि इसको कोई प्रतिफल नहीं मिला और ये विश्वास योग्य होकर ये मेरी सेवा कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, ये लगा हुआ मेरे काम है। अपने देखे थे ना, अगर जो परिश्रम तुम कर रहे हो, तुम अपने काम में क्या, प्रभु के काम में क्या करो, निरंतर बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। रुकना नहीं। हम प्रार्थना करते जाएंगे, आराधना करते जाएंगे, धन्यवाद करते जाएंगे, हालेलुया। हम उन लोग के लिए प्रार्थना करेंगे, हम उन लोग के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लीडर्स के लिए हम करते जाएंगे, हालेलुया। और इन्होंने किया, और वहां पर अब देखो राजा बुला रहा है, हामान आ गया। हामान को लगा कि तुम मेरे लिए बोल रहे हो। बोले जो व्यक्ति ने राजा को क्या लिखा, तब राजा ने सेवकों के सुनका, आंगन में तो हामान खड़ा, राजा ने कहा उसे भीतर बुलाओ। और जब हामान भीतर आया तो राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके लिए क्या करना उचित है? हामान ने ये सोच के उसके लिए किया जा रहा है, बोला कि राज के वस्त्र पहनो, राज के मुकुट पहनो, और जिस घोड़े में राजा सवार होता इसमें रख के क्या करे, मतलब चौराहे में ले आके उसको चलाओ, हालेलुया। राजा ने क्या बोला? शीघ्रता से ये कर, प्रेज़ द लॉर्ड, जल्दी से। किसके लिए किया जाएगा? मोर्देखाई ने भी नहीं सोचा था क्या उसका ऐसा सम्मान मिलेगा? वो तो द्वारपाल में बैठा, वो तो चौकीदार के समान बैठा हुआ, लेकिन परमेश्वर उसको देख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं चर्च? ये समय आ गया, परमेश्वर आपको प्रतिफल देने का समय आ गया। कलीसिया को प्रति जो भी आराधना, जो भी प्रार्थना हो रहा है, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा, निश्चय देगा। बुलाया, तुरंत क्या करे, मोर्देखाई को बैठा दिया, राज के वस्त्र, राज्य मुकुट, और घोड़े पे बैठकर क्या करा, पूरे चौराहे पर उसको घुमाया। हालेलुया, हालेलुया। सोचा भी नहीं होगा, 10 उसका 10 6 का 10 का लिखा। राजा ने हामान से कहा, फूर्ति कर अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र, उस घोड़े को लेकर यहूदी मोर्देखाई से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता वैसा ही करो, जैसे तूने कहा, उससे कुछ भी कमी होने ना पाए। एक्सीडिंगली, abundantly, more than you ask, more than you imagine, God will do that. हालेलुया, हालेलुया। जो आपने नहीं सोचा वो प्रभु, लेकिन हम विश्वास योग्य रखा परमेश्वर के प्रति। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे के प्रति, हस्बैंड वाइफ के प्रति, है ना, सब एक दूसरे के प्रति क्या है, वफादार है। वफादार, जैसे हमारा परमेश्वर, कल शाम को वही मां का प्रचार यही था कि हमारा परमेश्वर क्या है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। जिसने तुझे बुलाया वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो तुझे बलवंत करेगा, दुष्ट से क्या करेगा, तेरे को बचा कर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया।
बचाएगा, बचाएगा। बोलिए प्रभु मैं तेरे को बचा के रखूंगा, तेरे को दृढ़ करूंगा, तेरे को बलवान करूंगा, बचा के भी मैं रखूंगा। और ऐसे दुष्ट लोगों से परमेश्वर बचाएगा। हम नहीं जानते हमें सबसे ज्यादा भी किसकी जरूरत है? हमें आपको और हमको सुरक्षा की जरूरत है। काय की जरूरत है? सुरक्षा, बीमारियों से सुरक्षा जो दुष्ट लेके आता, एक्सीडेंट से बचाना परमेश्वर। ऐसे लोगों से जो पशु के समान है ना, ऐसे लोगों से परमेश्वर बचा के रखेगा। है ना, तेरे और 1000 तेरे दाएं और 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई भी तुम तेरे ढेरे के निकल नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं जानते कैसे होगा, मैं विश्वास करती हूँ। बाढ़ भी आ जाए, पूरा बाढ़ जाए, यहाँ से जाए, लेकिन हमारे पास नहीं है। प्रभु ने बोला या नहीं बोला? ये परमेश्वर ने बोला है। यहाँ पर बीमारी, वहाँ बीमारी, यहाँ वो, लेकिन हमारे निकल नहीं आएगा। क्यों? परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तुम्हारे अंदर है, पहले यूहन्ना 4:4 कहता है, जो तुम्हारे अंदर है, जो बाहर है, उससे बढ़कर जैसे सोचोगे वैसे ही हो जाओगे। या मोर्देका को पूरा मान सम्मान दिया गया। उसके बाद मोर्देका अपने घर जाता, देखिए है ना, जब मोर्देका ने पूरा नहीं पढ़ेंगे, 6:13 पढ़ेंगे। हामान ने अपनी पत्नी जैरेस और अपने सब मित्रों से सबको जो उस पर बीता था वर्णन किया। जाके बोला ऐसा ऐसा हो गया, मेरे को सम्मान नहीं मिला, मेरे को प्रतिष्ठा नहीं मिली, और मोर्देका को मिल गया। उसकी बुद्धिमान मित्रों ने और उसकी पत्नी जैरेस ने उससे कहा, मोर्देका जिसे तू नीचा दिखाना चाहता, यदि वह यहूदियों के वंश में है तो तू उस पर प्रबल नहीं होने पाएगा। उससे पूरी रीति से तू क्या हो जाएगा? नीचा हो जाएगा। आमेन, आमेन। हम यीशु मसीह में जयवंत है, जयवंत से बढ़कर है कि नहीं है? We are more than a conqueror। हम यीशु मसीह में, यीशु मसीह ने जय को प्राप्त करा। अब और हम यीशु मसीह में हमको जय मिलेगा। हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियों से, हर एक दुष्टों से आपको और हमको जय है। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय, निश्चय जय। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसा उसका सम्मान किया जा रहा। बोलते अगर यहूदियों का होगा तो तुम उसको नीचा नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं नीचा कर पाएंगे? क्योंकि वो परमेश्वर का। हम न्यू कवेनेंट, नई वाचा के अनुसार आपके और हमारे अंदर परमेश्वर वास कर रहे हैं। विश्वास कर रहे हैं आप? हमारे देह को अपना मंदिर बना लिया, हमारे देह को अपना वेदी बना लिया, हमारे देह को अपना टैबरनेकल बना लिया, अपना सैंक्चुअरी बना लिया, हमारे अंदर वास कर रहे हैं। हम जहाँ जहाँ जाएंगे तभी बोलते कि मैं तेरे को कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। 24/7 24/7 वो आपके और हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर ना कभी सोता ना कभी ऊँगता है। चर्च, विश्वास, मेरा धर्मीजन विश्वास के द्वारा जीवित रहे। ठीक है, हम जैसे सोचेंगे वैसे हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें करना नहीं। प्रभु आप है हमारे अंदर, आप है प्रभु, हमें कोई भी हमारा नुकसान नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वैसे अपन एक और वचन को निकालेंगे, दानियेल की किताब, दानियेल की किताब, दानियेल 6:18। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दानियेल को क्या करे, सिंह के मांदों में डाला जा रहा है ना। और डालने के बाद क्या हुआ, राजा को तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन राजा क्या करा, वो जाके उससे उस रात को भी दानियेल का क्या करा, नींद को परमेश्वर ने क्या करा, राजा की नींद को क्या करा परमेश्वर ने। पढ़िए। जब राजा ने अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाएगी, और उसे नींद भी नहीं आएगी। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर दानियेल ने कुछ नहीं करा, निर्दोष है, निर्दोष है, लेकिन वहां पर भी दुश्मन उसके विरोध में है। उसके बारे में झूठा झूठा इल्जाम लगा के, झूठा झूठा बोलकर, परमेश्वर का वचन कहता है जितना हथियार तेरी हानि के लिए बनाया जाएगा एक भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। जितने मुद्दे होके तुमसे नालिश करते उनसे तुम जीत जाओगे। परमेश्वर के बच्चों का यही भाग है, जो तुम्हें छूता है मेरी आपकी पुत्री को छूने के समान परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन हो जाऊंगा। यस, वो दुश्मन हो जाएगा। युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, पलटा लेना मेरा काम है।
हम लड़ेंगे नहीं। अगर हम लड़ेंगे परमेश्वर से, ठीक है तुम लड़ो, तुम आर्गुमेंट करो, गाली गलौज करो, परमेश्वर उसमें इंटरफियर नहीं करेगा, परमेश्वर से अलग हो जाएगा। परमेश्वर आप काम करेगा, तू चुप हो जा। प्रभु कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम चुप हो जाओ, जान जाओ कि मैं तेरा परमेश्वर। ठीक है चर्च, हमको लड़ना नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं उसके विरोध में आए, उसको सींग के मानों में डाल दिया गया। अब बाइबल बताता है कि 18 में लिखा हुआ, 6 के 18 में लिखा हुआ कि 18 तब राजा अपने महल में चला गया, उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। प्रेज द लॉर्ड। उस रात को वो भी भोजन नहीं कर पाया, बेचैन हो गया। प्रभु करता है मालूम है, बताएगा नहीं आपको। दुश्मनों के विरोध में काम करते प्रभु, वो भी नहीं बताएंगे, और प्रभु हमको भी नहीं बताएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत ज्ञानवान परमेश्वर, समझ रहे हैं आप? बहुत ज्ञानवान है। वो जानते क्या करना, कैसे करना, कब करना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखते कि वो वहाँ पर कोई भी सुख विलास का कोई वस्तु नहीं गया, और इससे नींद भी नहीं आया। प्रभु ने नींद को छीन लिया। जो हमारे विरोध में जाते, प्रभु का वचन कहता, प्रभु का वो अय्यूब 5 में लिखा कि I will frustrate the plans of the enemy। वो जो भी योजना बना रहे यीशु मसीह के नाम से वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, उनकी भाषा में यीशु मसीह के नाम से क्या आ जाए, गड़बड़ी हो जाए। आप बोलोगे तो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। सामर्थ हमें दिया, वो अधिकार हमें दिया प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। दुश्मन जो हमारे विरोध में जाते, इनकी भाषा में गड़बड़ी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हम कल्पना करें हम उसके कैंप में जा रहे हैं, उनके बीच में जाकर पवित्र आत्मा का सामर्थ जाएगा उधर, और उनके भाषा में गड़बड़ी कर देगा यीशु मसीह के नाम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अधिकार दिया है आपको, ये यूज करना है चर्च को। चुप नहीं बैठना है, गॉसिप नहीं करना। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कितने बार बोलोगे, कितनों से बोलोगे आप? बोलिए, यही बात करते रहोगे क्या? उठ जाओ। कहाँ छुपे हैं ये लोग कहाँ छुपे? यीशु के नाम से प्रकट हो जाए, बाहर निकाल यीशु मसीह के नाम से। एक्सपोज होगा यीशु मसीह के नाम। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये सामर्थ में, ये नाम में सामर्थ है। इस सामर्थ जाके उनको हिट करेगा, इस सामर्थ जाके उनको बाहर निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो सामर्थ का काम इस्तेमाल तो करें, वो नाम को इस्तेमाल तो करें प्रभु की महिमा के लिए, एक दूसरे के लिए आशीष के कारण के लिए, और कोई कारण नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर देखो राजा गया, और उसके बाद नींद उसका भी छीन लिया परमेश्वर ने। और बोर को जब वो पटने की ही राजा उठा और सींग के गड्ढे और फुर्ती से चला गया। तब राजा गड्ढे के निकट आया, और तब शोर भरी वाणी से चिल्लाकर लगा, हे दानियल। दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सींग के मार से बचा लिया क्या? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सींग के मुंह को क्या कर दिया? बांध दिया। प्रेज द लॉर्ड। बांधेगा कि नहीं? हम नहीं जानते कैसे बांधेगा, हम नहीं जानते, लेकिन बाइबल ये कहता प्रभु करेगा। हम वचन पे विश्वास, हम वचन पे विश्वास, and God will do that। आपके लिए करेगा। आपकी बहुत प्लेस में जहाँ काम करे वहाँ पर अगर कुछ है, प्रभु वहाँ पर बांध देगा, कुटिलता का मुंह बंद हो जाएगा। करेंगे परमेश्वर। और फिर उनका मुंह ऐसा बंद कर दिया, उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका ये कारण है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित हुआ। आप थोड़ा सा हिला पड़ती है। अगर दानियल गड्ढे में से निकल कर गया, और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर क्या रखता था? विश्वास। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, सेंस करती हूँ आने वाले दिनों में प्रभु कलीसिया को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग। हम साधारण नहीं करेंगे,
क्योंकि समय, अभी आने वाला समय जैसे का घोर अंधकार छाया रहेगा पृथ्वी पर, और परमेश्वर के आगे कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपने बड़े बड़े कार्य को करेगा। और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ तक कि ऐसा रहेगा कि जो प्रभु के लोग हैं जानवरों से भी उनका क्या रहेगा, मेल मिलाप बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जानवर भी टच नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। करते कि नहीं विश्वास? यस। इजरायली लोग के लिए बोला गया था कुत्ता भी इनके ऊपर क्या करेगा, इनको नहीं भोगेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी निकलती कुत्ते को बोलेंगे कुत्ता सुन ले, मेरे को भोगना नहीं, मेरे पास नहीं आना। परमेश्वर ने बोला मैं प्रभु की बेटी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक कि अपन जानते निकाल के पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। भजन संहिता, सॉरी, अय्यूब का 5। मैं इसमें थोड़ा और स्टडी करना चाहती हूँ, मैं थोड़ा और डिटेल में जाना चाहती हूँ थोड़ा सा कि मेरे को विश्वास है कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा। बट कलीसिया को लुचपन, सुस्त, लापरवाही, संसार के मैंने वचन पढ़े ना, जिनको प्रभु ने बुलाया वो संसार के कामों में अपने आप को एंटैंगल नहीं करेंगे, है ना। 5 का 23 सॉरी। पर मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधेगा और वन पशु तुझसे क्या रखेगा, मेल रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है ना, यहाँ पर अपन ने देखा दानियल को बचाया, और अपन देखे पौलुस की जब रोम की यात्रा थी, टाइम नहीं है मैं जल्दी, है ना, रोम की यात्रा में जब वो वहां पर पहुंच गया, 28 में लिखा हुआ, जब वहां से लकड़ी निकाल रहा था, आग की आग से क्या हुआ, उसके हाथ में क्या लगता, सांप लपट गया, उसे ऐसे झटका दिया, धूल के समान झटका दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसको काट नहीं पाया। क्यों नहीं काट पाया? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि अभी इसका बॉडी सूजेगा, फूलेगा, नीचे गिरेगा, मर गया, न्याय इसके पीछे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों को अपना बोली, अपनी गवाही को बदलना पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर का जन्म को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में बैठे, बिना प्रार्थना के सब नहीं होगा। आपको समय निकालना प्रार्थना। ठीक है, जवान बच्चे, जवान जितने बैठे हैं, प्रभु की आंखें आपके ऊपर सब लगी हुई है, वो देख रहा है, मेरा ये बेटा, मेरा वो बेटा, मेरी ये बेटी, सब समझ रही, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे छोटे हो, प्रभु का काम है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, प्रभु का सामर्थ, प्रभु का आत्मा आपके अंदर से काम करेगा। यीशु मसीह ने बोला कि मैं नहीं, मेरा पिता मेरे अंदर से काम कर रहा है। आप समझ रहे? प्रार्थना में बैठोगे, आप सामर्थ को पाओगे, आप बल को पाओगे, आप शक्ति को पाओगे, ज्ञान को पाओगे, आप हालेलुया, हालेलुया। आप समय बिताओगे प्रार्थना में, तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, आपको आशीष करेगा। तैयार है चर्च? तैयार है? बहुत गवाही है, लेकिन उन सब गवाही में नहीं बोल सकती, है ना। तो प्रभु बड़ा बड़ा काम करना चाहता है, छोटे मोटे नहीं, बड़ा बड़ा काम करेगा। तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे को बड़ी बड़ी बातों को बताऊंगा जिसे तुम अभी नहीं जानते हो। 33 का प्रभु बताइए, प्रभु मुझे, अपन पूछ सकते प्रभु मुझे बताइए, बड़ी बड़ी बातें आपने बोला ना, प्रभु बताइए मुझे, बताइए। प्रभु सतारा को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। जो बड़ा कार्य प्रभु सतारा के द्वारा, कलीसिया के द्वारा जो करने जा रहा है, उससे प्रभु की महिमा होगी। 33 का 9 निकालिए, यिर्मयाह 33 का 9, 33 का 9। ऐसा काम परमेश्वर करेगा। लोग बोलेंगे, चर्च अगर आप तैयार हैं, एक भविष्यवाणी के रूप में मैं बोल रही हूँ चर्च, ठीक है, अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। आणि या नगराचे नाव पृथ्वीवरच्या सर्व राष्ट्रांसमोर माझ्या आनंदास, स्तुतीस व सन्मानास कारण होईल। त्याचे मी जे कल्याण करीन त्याविषयी ती ऐकतील आणि मी त्यास हित व शांती प्राप्त करू देईन। आमेन, हालेलुया। मुझे क्या बनोगे तुम लोग, क्या हो जाओगे? फिर से हिंदी में अगर किसी को, क्योंकि वे वह सब भलाई के काम को सुनेंगे, जो सब भलाई के काम को सुनेंगे, जो भी उनके लिए करूंगा, जो मैं उनके लिए करूंगा,
और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर, और जो सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर, जो मैं उनसे करूंगा, डरेंगे और थरथराएंगे। और थरथराएंगे। वे पृथ्वी के उन जातियों की दृष्टि में, पृथ्वी के उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्षाने वाले और मेरे लिए हर्षाने वाले स्तुति और शोभा का कारण हो जाए। आमेन। बनना कि नहीं बनना? हम मरेंगे नहीं। दीर्घायु से परमेश्वर का मैं तो करूंगा। बोल दिए, बोले कि नहीं बोले? अनटाइमली डेथ नहीं होगा अगर हम प्रभु में बने हैं, यीशु मसीह में बने हैं। दाऊद राजा ने बोला मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर की आयु का वर्णन करता और किसी कारण से नहीं। और परमेश्वर ऐसा बड़ा काम करेगा, लोग बोलेंगे हमने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं है। मरकुस 2:21 निकालेगा। मरकुस 2:21 लकड़ी वाले बीमारी वाले को लेके आए। और हाँ 2:21 कोणी कोऱ्या कापडाचे हाँ 2:12 सिस्टर। और वह उठा और तुरंत खार उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमेन, हालेलुया। लोग आश्चर्य करेंगे ऐसा काम परमेश्वर करने जा रहा है। बोलेंगे हमने ऐसा कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु करने जाओ, प्रभु ऐसे आश्चर्य कर्म करेंगे, सबको आश्चर्य में डाल देना। हमारे यीशु मसीह को छोड़ कोई भी आश्चर्य करो नहीं कर सकता। आपके जीवन के द्वारा करेगा परमेश्वर, के द्वारा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कार्य करेगा परमेश्वर। आप तैयार हो चर्च? यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन कहता, पहला पतरस 5:10 निकालेगा। पहला पतरस 5:10 जाएंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक का दुख उठाने के बाद आप भी तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा और उसी का साम्राज्य युगानुयुग होती रहे। आमीन। तुम्हारी थोड़ी देर का दुख उठाने के बाद प्रभु कहता मैं तेरे को बलवंत करूंगा, तेरे को सिद्ध करूंगा, तेरे को स्थिर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना, प्रभु की महिमा करना, कुड़कुड़ाना नहीं, बड़बड़ाना नहीं। वो धर्मियों को शोभा नहीं देता है। ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनना चाहिए कि प्रभु ने 17 में ऐसा किया। हमने तो कभी नहीं सुना। आज सडनली जो भी मीटिंग हुआ, ये मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर की ओर से। प्रभु कुछ करने पर आपका परिश्रम यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं जाएगा। वो समय आ गया, इकट्ठा होना ना छोड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। रुकावट आएगा, बहुत हिंड्रेंस आएगा, लेकिन सारे दाऊद राजा ने कहा मैं परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को मैं क्या करूंगा, लाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपकी सहायता से। और जब हम प्रार्थना में बैठेंगे, जब अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा, वो अभिषेक क्या करेगा, सारी रुकावटें जो रुकावटें आएगा, जब आएगा, जब हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो सूखे पेड़ को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर कहते मैं तेरे को सामर्थ दे रहा हूँ। सामर्थ, वो सामर्थ क्या करेगा, रुकावट, हिंड्रेंस, यरीको के समान जो भी दीवार आएगा, यरीको की दीवार के समान, वो सारा दीवार क्या होगा, टूट जाएगा। परमेश्वर का सामर्थ करेगा आपके द्वारा। अब प्रार्थना करना है, टाइम नहीं है प्रार्थना करना। मैं आपको बताना चाहूंगी, यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना में ज्ञान। आज हम प्रार्थना मांग सकते प्रभु यीशु मसीह, जैसे यीशु मसीह प्रार्थना करते थे वैसा हमारा जीवन दे दो। यीशु मसीह ने क्या बोला, 5:19 यूहन्ना के 5:19 में, मैं पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। उनकी नम्रता देखिए, दीनता उनकी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बोला यीशु मसीह बोल रहे, कहते मैं सच सच कहता हूँ तुमसे, कुछ भी नहीं कर सकता पुत्र अपना। जो मैं देखता, जो मैं सुनता हूँ, मैं वही करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको हमको यीशु मसीह में कितना बने रहना, पवित्र आत्मा में डिपेंड हो जाना। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है।
वो हमें गाइड करेगा, वो हमें लीड करेगा, वो हमें टीच करेगा, वो हमें कंट्रोल करेगा, वो हमें मार्गदर्शन देगा, वो सब कुछ करेगा ताकि आपके जीवनों के द्वारा परमेश्वर बड़े कार्य प्रभु निश्चय आशीष करेगा। हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, अपने स्थानों पे सब खड़े होकर अपनी आंखों को बंद करेंगे। कोई इधर उधर ना देखे। पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है, प्रभु का आत्मा ने आपसे बात किया है। आज जो भी बात है आपके सामने, आज जो भी हो आपके सामने समस्या है, जो भी है उसको प्रभु के सम्मुख रख दो। अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है, उस जगह पर आप अपने हाथ को रख लो। वो दर्द आज, वो गांठ आज, वो जो भी है, वो सब यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल होने जा रहा है। आपकी जो भी समस्या पहाड़ के समान है, प्रभु कहता है मैं उसे समतल कर दूंगा। अरे तेरे मेरे मार्ग को मैं तेरे लिए सीधा कर दूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है हर एक घाटी जो है उसे मैं भर दूंगा। मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए बेटी। जो तुझसे जुड़ा हुआ है, जो कोई तेरे से जुड़ा हुआ है, जो बातें तेरे से जुड़ी हुई है, तेरे से कनेक्टेड है, उन सारी बातों को परमेश्वर कहते हैं मैं ठीक कर दूंगा। प्लीज सिस्टर, आंखें बंद करके हाथों को ऊपर उठा के हम अपने जीवन को सरेंडर कर दे परमेश्वर के हाथों में। जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं अपने आप से कुछ नहीं, प्रभु मैं दे रहा अपने जीवन, प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपके राज की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करिए, मुझ पर दया करिए परमेश्वर। ये सब अपने रक्षी सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु
राख हो रहा है। यीशु मसीह के नाम से जल के राख हो रहा है। जलना शैतान, तू जलना है, तू जलना, तेरा नाटक नहीं चलेगा। यीशु मसीह के नाम से नहीं चलेगा। तू जलना है, तू जलना है, तू जलना। पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा का आग। रीमा से मलबा तारे पकड़ लगा, मलबा सिकारा लगा तारा लगा, मैं सिकारा लगा पकड़ लगा, शकर लगा तारा लगा, मलबा सिकारा। पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा का आग आपके ऊपर उतर है। तमाम बातें जो आपकी परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो जलना है, वो जलना है। ए जलना है वो। शैतान तू जलना है, शैतान तू जलना है, तू जलना है। बहुत हो गया तेरा नाटक। अपने होठ को लूज कर, अपने ग्रिप को लूज कर, लूज कर। यीशु के नाम से बोलने में तेरे को झुकना पड़ेगा, तेरे को डिसअपियर होना पड़ेगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। छोड़ 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 दो, छोड़ दे, छोड़ दे। मैं क्या दे रहे, तू हारा हुआ है। यीशु मसीह ने तेरे को लप तमाशा कर दिया। तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। छोड़ छोड़, मैं बोल रही हूँ, छोड़ दो, छोड़। यीशु के अपनी आंखों को बंद रखे, अपनी आंखों को बंद, यहाँ वहाँ नहीं देखना, किसी को नहीं देखना। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर एक घुटना झुकेगा, हर एक घुटना। बहुत हो गया, बहुत हो गया। तू शैतान अपने हाथ को हटा, अपने हाथ को हटा, अपने हाथ को हटा। मैं बोल रही देखो, अपने हाथ को हटा। यीशु के नाम से तमाम बातें जो परमेश्वर आपकी ओर से नहीं है, वो जलने पर, जलने पर, जलने पर, जलने पर। शैतान तू जल रहा, तू जल रहा है, तू जल रहा है, तू जल रहा है, तू जल रहा है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बीमारों के लिए जहाँ कहीं भी आपको तकलीफ है, आपको जहां पर भी हाथ पाँव में, पेट में, सर में, आंखों में, आपका शरीर दुर्बल है, कमजोर है, आज पवित्र आत्मा का सामर्थ आप में उतरने जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ रीमा जेके रखो लकोशा नवासारा। यीशु मसीह वचन कहता आपके कोड़े खाने से तुम चंगे होगे। यीशु मसीह अपने सारी बीमारियों को, सारी तकलीफ को, यीशु मसीह सारे श्रापों को, यीशु मसीह आपने अपने पर उठा लिया। यीशु मसीह आपने ले लिया, यीशु मसीह आपने क्रूस में ले लिया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे होगे। यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे होगे। अगर कोई भी गांठ है शरीर में कहीं पर भी, आज वो गांठ यीशु मसीह के नाम से पिघल जाएगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिघल रहा है, यीशु के नाम से गल रहे हो। गांठ गल रहा है, गांठ गल रहा है। नया हृदय दे रहे परमेश्वर, आपको नया हृदय दे रहे, नया हृदय दे रहे। आपका हृदय बहुत मजबूत रहेगा, बलवंत रहेगा, आपका हाथ पाँव बलवंत रहेगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई भी ऑर्गन आपके शरीर में कमजोर है, दुर्बल है और फंक्शन नहीं कर रहा, आपका हाथ हो, आपका पाँव हो, आपका चेस्ट हो, आपका पेट हो, आज यीशु के नाम से चंगाई की सामर्थ यीशु मसीह हमारे बीच में है। यीशु मसीह से चंगाई की सामर्थ निकल रहा है। यीशु मसीह के अंदर से चंगाई का सामर्थ, यीशु मसीह चंगाई का सामर्थ, चंगाई का सामर्थ रिलीज हो जाए। रिलीज, 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 चंगाई का सामर्थ, चंगाई का सामर्थ। यीशु मसीह के नाम, 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 यीशु के नाम से परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है। यीशु के नाम से आमीन। अगर परिवार में उद्धार नहीं पाए, प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज उद्धार का कार्य परिवार में होने पाए, घरों में उद्धार आने पाए यीशु के नाम से। तमाम जो भी ऐसे हैं प्रभु जिन्होंने यीशु मसीह आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करा, आज की रात प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करिए, उनसे बात करिए, बेचैन हो जाए प्रभु, उनकी नींद को छीन लो यीशु मसीह, जब तक वो आपको अपना उद्धारकर्ता करके यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आपका भय उनके अंदर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से आपका पवित्र आत्मा
परिवारों में मंडराने पाए। हर एक ऐसा ऑल्टर, हर एक ऐसी वेदी जो परमेश्वर की महिमा नहीं देती, याकूब पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। सारी वेदी सतारा में कहीं पर भी हो जो परमेश्वर के लोगों का नाम लिया जा रहा है, जो परमेश्वर के विरोध में प्लान कर रहा है, या ऊना में हो या सतारा में हो, आज उन वेदियों में यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आपका वचन कहता है, अब वो परमेश्वर है जो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आग के द्वारा देते। परमेश्वर आज आग गिरने पाए उन वेदियों में, उन दुष्टों की वेदियों में यीशु मसीह के नाम से आग गिरने पाए। यीशु के नाम से वो वेदियां जल के नाम हो गए, यीशु मसीह के नाम से जले। उसका प्रभाव यीशु मसीह के नाम से Let your power move, Daddy. Let your power move. Let your power move. Let your power move in Satara. Let your power move in every home, Daddy. Let your power move, Daddy. Yes, God. यहाँ से आपकी महिमा होने पाए Daddy. आपका नाम ऊंचा उठे यीशु के नाम से Daddy. प्रभु इनकी कमाइयों के लिए प्रार्थना कर रहे Daddy. इनकी कमाई पर आपकी आशीष को बोलते यीशु के नाम से। आप चाहते प्रभु जैसे आत्मा में बढ़ोतरी करे, आपका वचन कहता सब बातों में आप चाहते बढ़ोतरी होने पाए यीशु के नाम से। You delight in prospering your people, Daddy. Your word says, Daddy. यीशु के नाम से इनको ब्लेस करिए, इनको ब्लेस करिए यीशु मसीह के नाम से। इनके आने जाने को आप आशीषित करिए, इनकी कमाई पर आशीषित करिए, इनके फाइनेंस आने पाए। जहाँ कहीं रुका है यीशु के नाम से वो फाइनेंस रिलीज हो जाए, यीशु मसीह के नाम से रिलीज हो जाए, यीशु के नाम से अनुग्रह। आपने कहा पिताजी कोई भली वस्तु मैं रख नहीं छोड़ूंगा तुझसे जो मेरी धार्मिकता में चलते डैडी। कोई भली वस्तु, अगर घर की जरूरत है घर इन्हें यीशु के नाम से मिलने पाए, नौकरी की जरूरत है नौकरी यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए डैडी। जो भी जरूरत है वो यीशु मसीह के नाम से आपके राज के लिए आपकी महिमा के लिए यीशु के नाम से रिलीज हो जाए, यीशु मसीह के नाम रिलीज हो जाए। आकाश खुल जाए डैडी, अपरंपार आपने कहा मैं तेरे को आशीषित करूंगा डैडी। हम विश्वास करते, हम भरोसा करते डैडी, आप ऐसा करने चाह रहे डैडी। इसके लिए हम धन्यवाद हमारी सारी जरूरत को मैं अपने भंडार से पूरा करूंगा। आप इन लोगों को बलवंत करना डैडी, जैसे पौलुस ने कहा जो मुझे सामर्थ देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। धन्यवाद। बच्चों को आशीष करना, उनकी पढ़ाइयों को आशीष करना, यीशु मसीह के नाम से प्रोग्रेस करने पर, यीशु मसीह के नाम से बढ़ोतरी, यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ते जाए डैडी। अपने का मैं तेरे को सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं ऊंचे पे रखूंगा नीचे नहीं डैडी। इनके एकेडमिक को इनकी पढ़ाई को ब्लेसिंग यीशु के नाम से आपको ब्लेसिंग, आपका फेवर चाहते डैडी, अनुग्रह चाहते डैडी। धन्यवाद चाहते डैडी। आपने कहा तुम्हारे बच्चे मेरी सिखाने में बड़ी शांति रहेगी बच्चों का। आपने कहा मैं अपनी आत्मा अपनी आशीष को तेरे संतानों पे उंडेल लूंगा डैडी। धन्यवाद कर जो वचन मैंने तेरे मुंह में डाला तेरे संतान की मुंह से कभी नहीं हटेगा। धन्यवाद। फिर से एक बार पास्टर कमला करके और प्रतिभा सिस्टर के लिए और उनके बच्चों के लिए मैं धन्यवाद करती, कलीसिया के लिए धन्यवाद करती डैडी, उनकी सेवा के लिए धन्यवाद करती। यीशु मसीह में परिश्रम बढ़ते नहीं जाएगा डैडी, आप रिवॉर्ड होगे श्योरली डैडी। और हम विश्वास करते वो समय आ गया, सियोन को उठ के दया करने का समय आ गया डैडी। धन्यवाद कर फिर से अभिषेक करके आशीष के लिए और एक कमालियों के लिए दोनों प्रभु दोनों को हस्बैंड वाइफ को बच्चों के लिए मैं धन्यवाद करती। प्रभु जिनके द्वारा आपने बात करा
और ये काम कर डैडी। प्रभु उनका परिश्रम यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं जाएगा। एक एक को आशीषित करना, सारे क्वायर टीम को आशीषित करना, जवानों को आशीषित करना डैडी, हर एक बुजुर्ग को आशीषित करना डैडी, दीर्घायु से तृप्त करना, गुड हेल्थ देना, डिवाइन हेल्थ देना डैडी, लंबी उम्र से डैडी, नो अनटाइमली डेथ नहीं होना डैडी, अपने दिल को पूरा करने पर और अपनी महिमा करने पर हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप लोग को